वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम पढ़ेंगे जितने भी एसएससी सीजीएल में जो 2017 से लेकर और 2024 तक जितने भी एरर के क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी को इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जो काफ़ी एसएससी सीजीएल मेंस और एसएससी सीपीओ मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। इनको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में के साथ पढ़ेंगे। जो भी बिगिनर है उसके लिए भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, योर नेम्स प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट। अब आपको दिख रहा होगा इसमें प्रीसीड्स का भी अर्थ ही क्या होता है, पहले आना, मतलब टू कम बिफोर। चूंकि इसमें जो बिफोर का अर्थ पहले से ही शामिल है, इसलिए जो मतलब प्रीसीड्स के साथ बिफोर नहीं लगता। मतलब प्रीसीड्स का अर्थ ये होता है से पहले आना, तो इसके साथ बिफोर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, ही वाज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। अब इसमें आपको गड़बड़ी एंड पनिश्ड में हेल्पिंग वर्ब की कमी है। क्या है एंड पनिश्ड में, क्या है हेल्पिंग वर्ब की कमी है। ये वाक्य जो पैसिव वॉइस में, क्योंकि उसमें सजा दी गई है किसी और के द्वारा। तो ही वाज लेट, वह लेट था। तो यहाँ पे जो वाज है वो क्या है, मैन वर्ब है। लेकिन पनिश्ड जो सजा दी गई है, फिर इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि एंड इससे जुड़ रहा है। तो इसकी जो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लेट है, ये मैन वर्ब है फॉर स्कूल। इसके बाद एंड कंजक्शन से तो इसकी भी तो वर्ब चाहिए। तो पनिश्ड नहीं होगा, यहाँ पे वाज पनिश्ड होगा। क्या होगा, वाज पनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर वाज पनिश्ड। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, द पुलिसमैन आस्क्ड many people but no one was knowing how the accident happened। अब इसमें देख रहे होगे आप, was knowing, क्यों, नो जानना एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है स्टेटिव, ऐसी क्रिया जो मानसिक अवस्था को बताती है, कोई एक्शन नहीं है। ऐसी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। मतलब स्टेटिव वर्ब में जो आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, नो वन वाज न्यू होगा। क्या होगा, न्यू, KNEW। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड हैव रेस्पॉन्ड टू माई क्यूरी सूनर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा गड़बड़ी कहाँ है, हैव रेस्पॉन्ड में। कहाँ है, हैव रेस्पॉन्ड में, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी में हैज, हैव, हैड, क्या हैज, हैव एंड हैड के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रेस्पॉन्ड नहीं होगा, यहाँ होगा रेस्पॉन्डेड। क्या होगा, रेस्पॉन्डेड। तो ईडी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शैल वी गो फॉर वॉकिंग। मतलब अब आपको दिख रहा है गड़बड़ी कहाँ है, फॉर वॉकिंग में। क्या गड़बड़ी है, सैर पर जाने के लिए जो वी गो फॉर वॉकिंग नहीं होता, वॉक होता है इन द पार्क। हमें मतलब जो एक तरह की फ्रेज है, गो फॉर ए वॉक, यहाँ वॉक का एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन से में, फॉर वॉकिंग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आई फाइंड, मैंने पाया, दैट आई गेट माई सेल्फ ट्राइड वेरी इजीली दीज डेज। अब इसमें आपको गड़बड़ कहाँ दिख रही है, गड़बड़ी दिख रही है आपको यहाँ पे माई सेल्फ में। क्या दिख रही है, कभी भी गेट के साथ टायर्ड अपने आप में यह बता देता है कि थकान मुझे हो रही है। तो यह माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो कुछ वर्ब्स जैसे कीप, हाइड, टर्न और क्वालिफाई,
क्वालिफाई, बाथ, रेस्ट आदि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सी, जैसे कीप, हाइड, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, रेस्ट आदि के साथ इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, तो माई सेल्फ नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आई गेट टायर्ड, माई सेल्फ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मतलब हैव यू एवर स्पोक, मतलब अभी यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ दिख रही है आपको, दिख रही है एवर स्पोक में क्या गड़बड़ी दिख रही है। अभी आपको बताया कि जो हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, हैव, हैज और हैड के साथ। तो यहाँ स्पोक कौन सी फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ क्या सही फॉर्म कौन सी आएगी, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन आएगी, SPOKEN। ये सभी जो प्रीवियस ईयर के SSC मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, योर नेम, फिर वही क्वेश्चन होगा, प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। तो अब ये बताया था बिफोर, प्रीसीड्स के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, बिफोर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अभी यहाँ पे आपको गड़बड़ कहाँ दिख रही है, एवरीथिंग मतलब हैज बिकम, तो हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिकम, बिकम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। कौन कौन सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, बिकम, BECOME। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गोट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन्स। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में गड़बड़ी कहाँ है, रोहित डिड नॉट कम, डिड नॉट के बाद आपको पता है डिड नॉट, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन कौन के साथ है, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या नहीं, क्या आएगा, कम आएगा, क्या आएगा, कम। रोहित डिड नॉट कम, रोहित डिड नॉट कम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, टी, टेकिंग टी, he went to the office, he went to the office and disposed of a lot of work। taking tea, he went to the office and disposed। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा taking tea, he went to the office में गड़बड़ी है। taking tea, taking tea का मतलब है चाय पीते पीते, हैं तो कंटिन्यूअस में है, तो लेकिन वाक्य का मतलब है चाय पीने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब एक काम पूरा करके दूसरा काम किया जाता है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ कहाँ आएगा, सही वाक्य में क्या होगा, हैविंग टेकन टी, क्या आएगा, हैविंग, HAVING, हैविंग टेकन टी। अरे यार तू, हैविंग टेकन TEA, ये पेन ही नहीं चल रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ओनली वन डिस्प्यूट, कौन सा, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल, द पार्टीज टू सेटल। तो आपको यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही होगी, अदर्स लेफ्ट में क्या गड़बड़ी है, अदर्स लेफ्ट में, आप बताओगे क्या गड़बड़ी है, अदर्स लेफ्ट। आपको देख रहा हूँ वाक्य का पहला भाग जो पैसिव वॉइस में है, कौन सा, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ये, और दूसरा भाग मतलब ऐसे ही छोड़ दिया उसने, क्योंकि विवाद में अदर्स खुद ही नहीं छूटे तो उन्हें छोड़ा गया। तो लेफ्ट के लिए क्या आएगा, हैव बीन आएगा। तो सही वाक्य क्या होगा, एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट, अदर्स हैव बीन लेफ्ट, क्या आएगा, अदर्स
हैव बीन लेफ्ट। ठीक है, गड़बड़ कौन से में? बी, सी में वाक्य में, इसमें यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड ए बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। अब इसका अर्थ क्या निकला देखो, अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन देखो। डॉक्टर, गड़बड़ी कहाँ है? द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट, तो बीन सेव्ड कभी भी आपने देखा होगा, बीन सेव्ड क्यों? जो नियम क्या है, डॉक्टर सब्जेक्ट है ने मरीज को बचाया, मतलब एक्टिव हो, इसमें बीन सेव्ड का मतलब तो होता है हो जाएगा डॉक्टर ने बचाएगा, तो इसलिए बीन को हटा दे, तो यहाँ पे क्या आएगा? डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड। क्या आएगा? डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड, बीन को हटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे somebody knocked at the door। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो going towards them with some cups somebody knocked, गड़बड़ी कहाँ दिख रही है आपको? गड़बड़ी दिख रही है आपको गोइंग टुवर्ड्स में, कहाँ दिख रही है? गोइंग टुवर्ड्स में। वाक्य गोइंग टुवर्ड्स से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है जाते हुए। क्या है? जाते हुए। लेकिन अगला सब्जेक्ट कौन सा है? somebody। ठीक है, जिसमें दरवाजा खटखटाया, नॉक्ड। ठीक है, क्या वह कोई चाय लेकर जा रहा था? नहीं, शायद मैं यहां वह ही जा रहा था, तो सब्जेक्ट साफ साफ कह रहा है वाइल ही वाज जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? वाइल ही वाज जोड़ना होगा। कहां पे जोड़ना होगा? इसमें somebody knocked going to with some cups to some while he was, यहाँ जोड़ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, CHSL 19 प्री में पूछा गया, shall you like to accompany us to the picnic which are going to arrange today। मतलब इसमें आपको गड़बड़ी दिख रही होगी shall you में। क्या दिख रही होगी? shall you में जब हम किसी की इच्छा या पसंद पूछते हैं तो क्या आता है? जब हम इम्पोर्टेंट, जब हम किसी की इच्छा या पसंद को पूछते हैं तो, या ऑफर इनविटेशन, तो किसका प्रयोग आता है? विल का, सेल का नहीं, विल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल। तो क्या आएगा? विल यू लाइक टू अकम्पनी अस टू द पिकनिक विच आर गोइंग टू अरेंज टूडे, जो गोइंग टू अरेंज टूडे। तो यहाँ पर सही वाक्य कौन सा होगा? विल यू लाइक, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? हमारे साथ मतलब रहना पसंद करो, या टू द पिकनिक में विच फिर वी आर गोइंग, विच के बाद आपको पता विच या दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट आर गोइंग टू अरेंज टू, जो मतलब आज अरेंज की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न्ड दैट नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड बट आल्सो द थिंग्स टेकन अवे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा थिंग्स टेकन अवे में गड़बड़ी है, हाउस के साथ क्या आएगा? देखो ये इसमें देखा, नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड बट आल्सो द थिंग्स वर टेकन अवे। क्या आएगा यहाँ पे? द थिंग्स वर टेकन अवे, WERE वर। आपको पता होगा जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट है, जैसे मतलब सेम पार्टिसिपल से कंपेयर करना, जैसे वर्ब का वर्ब से, नाउन का नाउन से, और उसका एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 17 आज का, आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक
विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजस फॉर मी। अभी इसमें आपको देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, आई विल बी कंपेल्ड। विल बी में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है विल बी में? सामान्यतः फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है। क्या लगता है? सेल। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। जब हमें किसी मजबूरी की बात कर रहे हो तो हमारे साथ में, जो हमारे हाथ में नहीं है, तो सेल बेहतर होता है। समझ गए? तो हालांकि आधुनिक इंग्लिश में विल भी अनिवार्य है, पर एग्जाम में सेल को चुना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई सेल बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। अरे यार, यहाँ से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो। नीतू, नीतू के साथ क्या आता है? हैव तो गलत है, नीतू के साथ आएगा हैज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हैविंग जस्ट टेकिंग ए हैवी लंच, शी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। मतलब इसमें गड़बड़ी आपको दिख रही होगी। हैविंग, टेकिंग, हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब हैविंग के बाद, तो ये इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हैविंग जस्ट टेकन। टेकन क्या? हैविंग जस्ट टेकन, TAKE, हैविंग जस्ट टेकन ए लंच, हैवी लंच। शी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, मतलब उसके पास फ्रूट लेने के लिए जगह नहीं मिली। डिड यू बेक्ड, आपको पता होगा डिड के साथ हमेशा क्या आती है? डिड, डू, डज के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड यू क्या आएगा? बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। अगला क्वेश्चन है, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। तो आपको इसमें सीधी सीधी गड़बड़ी दिख रही होगी। इसमें वाज में क्या गड़बड़ी दिख रही है आपको? इसमें जो ये वाज है, ये वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द अनरीजनेबल बिहेवियर। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मिस्टर गुप्ता। ठीक है। तो आपको अपसेट वर्ब दिख रही होगी। ठीक है, अपसेट वर्ब दिख रही है। अपसेट का मतलब होता है परेशान करना। ये एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है। तो व्यवहार ने परेशान किया, तो वाज लगाने के लिए पैसिव बन जाएगा, मतलब वाज थोरोली अपसेट, पैसिव बन जाएगा। ठीक है। तो ये गलत है, तो इसमें हम वाज को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, फिर हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। तो सिर्फ सेंटेंस क्या होगा? द रीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। मतलब बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से थोड़ा अटपटा, एक बार फिर से देख लेना आप वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 22 है, रंजन एडेड बाय, मतलब अबाइडेड बाय तो ऑल द रूल्स दैट, आपको पता होगा अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। तो इसमें अबाइडेड बाय नहीं आएगा, अबाइड बाय आएगा। क्या होगा? ABIDE, अबाइड बाय। ठीक है। वर एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। ठीक है। रंजन अबाइड बाय ऑल द रूल्स दैट वर एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द प्रोग्राम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आज का। वी वर स्टिल टेकिंग, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर, वी वर स्टिल टेकिंग, आपको पता होगा वाक्य में अबाउट वाट वी वर स्टिल टेकिंग, अबाउट वाट वी शुड डू व्हेन वी हियर द चिल्ड्रन शाउटिंग। वी वर स्टिल टॉकिंग, वी हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन, हम क्या करना चाहिए? व्हेन वी हियर द चिल्ड्रन शाउटिंग। तो इसमें नो एरर है,
वाक्य बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बीइंग वेरी ऑफन इल, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड frequently absent. He had no opportunity to finish his work or do much of it. In fact, being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much it. Fact, आपको अब इसमें दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 में गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी आपको दिख रही होगी डू में, हाँ डू में, क्योंकि टू फिनिश हिज वर्क और डू मच टू ये इसमें दिख तो यहाँ से टू फिनिश यहाँ से ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू फिनिश एक इन्फिनेटिव के साथ समानता पैरेललिज्म बनाए रखने के लिए डू से पहले भी टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डू से पहले भी टू आना चाहिए। तो क्या होगा फिर? टू फिनिश हिज वर्क और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। इसमें क्या आएगा? इससे पहले टू आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां, बीइंग ए रेनी डे, विजय निश्चय किया टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। ये से बीइंग ए रेनी डे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसमें बीइंग ए रेनी डे गड़बड़ी कहाँ है? सब्जेक्ट को रेफरेंस करने में। वाक्य बीइंग से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? बीइंग मतलब इसका मतलब है मतलब विजय बन रहा है, जिससे मतलब होगा कि विजय एक बारिश का दिन था, ठीक है। बीइंग ए रेनी डे विजय डे, तो ये गलत है। तो दिन के मौसम के लिए सब्जेक्ट इट लगाना पड़ेगा। क्या होगा? इट बीइंग ए रेनी डे। क्या होगा? इट बीइंग ए रेनी डे। फिर से समझाता हूं आपको, देखना। बीइंग ए रेनी डे इसमें सब्जेक्ट का रेफरेंस है। वाक्य बीइंग से शुरू हो रहा था, इसका मतलब सब्जेक्ट विजय बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट विजय। अब तो विजय सब्जेक्ट बन रहा है, तो जिसका मतलब विजय एक बारिश का दिन था, ठीक है। तो इसका गलत है, तो दिन के मौसम के लिए इट बीइंग रेनी डे होगा। क्या होगा? इट बीइंग रेनी डे। बरसात के दिन विजय ने डिसाइड किया घर पर रहने का, और मतलब घर पर ही रहकर आगे का काम जो भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्कूल ऑफर्स करती है मैनी अपॉर्चुनिटीज को ऑफ मीटिंग की हेल्पफुल पीपल के लिए, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ पब्लिक कैरियर्स। अब इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 26 में रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ये ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें देखना आपको गड़बड़ी क्या दिखेगी? ऑब्टेन में, यहाँ ऑब्टेन। क्या गड़बड़ी है ऑब्टेन में? वाक्य में मीटिंग रीडिंग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है, तो इसलिए ऑब्टेन का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्टेनिंग का प्रयोग होगा। किसका? ऑब्टेनिंग हो। ये एक पैरेललिज्म का क्वेश्चन है। किसका? ऑब्टेनिंग यहाँ होगा, TAINING ऑब्टेनिंग। देखो तो स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पब्लिक, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें ING आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा? ऑब्टेनिंग, ठीक है। गड़बड़ कौन से में? सी में, यहाँ आएगा ऑब्टेनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 27। दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस। दे डिड नॉट कम तो आपको ये तो पता होगा। 27 में तो ये तो आपको बिल्कुल इजी सा है। डिड नॉट कम के साथ कम आएगा। क्या आएगा? कम। यट दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस, यट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, rather satisfied because they had played well। rather के बाद हमेशा पॉजिटिव टोन आती है, और rather से पहले जैसे नेगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर इधर पॉजिटिव हो तो बाद में नेगेटिव आएगी।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, ही कंप्लेन टू द पुलिस। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। अब इसमें आपको गड़बड़ दिख रही होगी, ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, मतलब लिफ्टेड का मतलब वो होता है उठाया गया। क्या होता है? उठाया गया। और यहाँ पे संदर्भ में बिना पैसे के रह गया। ठीक है, संदर्भ में क्या, ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, मतलब बिना पैसे के रह गया। तो इसके लिए लेफ्ट सही शब्द है। क्या हो गया? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट आई। ठीक है, ही वाज लेफ्ट, लिफ्टेड तो वो हो जाए। तो इसमें सही आंसर ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने पुलिस को कंप्लेंट की। क्या कंप्लेंट की? कि उसका ब्रीफ केस हैज बीन चोरी हो गया है ना, चोरी हो गया था। एंड और कि ही वाज लेफ्ट, मतलब वह रह गया किसके बिना? पैसे के बिना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द PM said, PM ने कहा कि हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो इसमें आपको दिख रहा होगा मिस्टेक्स डन बाय। क्या? मिस्टेक्स डन बाय। तो इसमें गलती आपको यह है कि मेक ए मिस्टेक, डू ए मिस्टेक गलती माना है। मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक्स, तो मेक का मेड हो जाएगा, तो मिस्टेक्स मेड बाय, मिस्टेक्स डन हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? मिस्टेक्स मेड बाय। अब इसको हम समझाते हैं आपको। देखो गड़बड़ी क्या है इसमें, मिस्टेक्स डन में, यहाँ पर इसमें सी में। द PM said, PM ने कहा कि हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट, उसकी पार्टी मतलब रिपीट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? द मिस्टेक्स मतलब कोई पहले की मिस्टेक्स है जो मेड की गई है। डन बाय, डन थोड़ी मिस्टेक्स के बाद में मेड आएगा, जो प्रीवियस गवर्नमेंट में, जो पिछली सरकार में की गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आई होप द कंट्रीज कंडीशन may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism। तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप द कंट्री कंडीशन में गो वर्स। तो आपको गड़बड़ी दिख रही है यहाँ पे। कहाँ? होप में। होप आशा अच्छे के लिए की जाती है, न कि किसके लिए? खराब के लिए। तो यहाँ पर खराब स्थिति वर्ष होने की बात है, तो हमें फियर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्या? आई फियर। क्या? फियर। ये गड़बड़ी कौन से में? एम। आई फियर द कंट्री, मुझे कंट्री की कंडीशन की डर है। मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बद से भी बदतर होती जा रही, वो हो जाएगी। अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स, मतलब अनलेस ऑल जो जरूरत स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म, जरूरत के जो स्टेप्स नहीं लिए गए या टेररिज्म को नहीं दबाया गया। तो अगला क्वेश्चन, आई वुड रादर टू डाई देन बैग। इसमें क्या दिखाई देगा आपको? इसमें होगा रादर टू डाई। हमेशा वुड रादर के बाद क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो बिना टू वर्ब क्या आता है? तो आई वुड रादर डाई आएगा। क्या आएगा? रादर डाई। रादर के साथ हमेशा टू नहीं आता, तो आई वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वाज नॉट बियर द पेन इन माई माउथ। मुझे जाना था, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका बताओ, आई वाज नॉट बियर द पेन, इसमें आपको दिखा रहा होगा समता। आई वाज इसमें समता या एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन कोड का प्रयोग होता है। वाज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे बियर वैसे भी गलत है। क्या? वाज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बियर वैसे भी गलत है। तो इसमें क्या आएगा? आई कुड नॉट बियर द पेन। could not bear the pen, could not bear the pen।
कुड नॉट बियर द पेन। तो आपको इसमें अब इसका होगा आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ये जाना पड़ा था क्योंकि आई कुड नॉट हैव बियर द पेन इन माई टूथ, मेरे जो दांत में जो पेन था उसे मतलब नहीं सह सका, इसका अर्थ होता आई वॉज नॉट बियर, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अब आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे लगता है कि लड़के लड़के मस्ट बी लर्निंग, सीखना चाहिए यस टू डू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम अर्ली एज, मतलब इसमें एक तरह की क्या है सजेशन है, तो आपको पता है मस्ट बी लर्निंग एक सामान्य सजेशन, सजेशन के लिए क्या सिंपल एडवाइस के लिए मस्ट लर्न, मस्ट बी लर्न, सही वाक्य क्या होगा मस्ट बी लर्न टू डू, मस्ट बी लर्न टू डू, ठीक है। तो अब क्या बनेगा इसमें मस्ट बी लर्न, लर्न रहेगी इसमें LEARN लर्न, ठीक है। अब इसमें आई थिंक बॉयज एंड गर्ल मस्ट बी लर्न, सीखना चाहिए टू डू हाउस होल्ड चोर्स, मतलब शुरुआती एज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम। अब यहाँ को आपको दिखाई दे रहा होगा हेल्ड जो मस्ट के बाद लगी है, आपको पता होगा जो मस्ट मॉडल वर्ब है जितनी भी उनके साथ क्या आती है वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हेल्ड नहीं क्या आएगा होल्ड। ही इज वेरी ड्रंक, he is very drunk so he cannot tell me you even his name। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा he is very drunk, सही है, ठीक है, he is मतलब वो बहुत ही ज्यादा पिया हुआ है, so इसलिए he cannot tell, वह नहीं बता सकता you तुम्हें even his name, यहाँ तक कि उसका नेम भी, नो एरर इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कंट्री द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम दैट ओवर कंट्री, प्रॉब्लम्स ओवर कंट्री हैड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फनेस ऑफ द और सो कॉल्ड सर्विसेज। आर तो आ रहा है प्रॉब्लम्स के लिए, बिल्कुल सही है यहाँ तक, दैट ओवर कंट्री। अब देखो यहाँ पर आपको गड़बड़ी कहाँ दिखाई दे रही होगी, यहाँ दिखाई दे रही होगी हैज, हैज के साथ क्या आती है हैज, एंड हैज के साथ आती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कंट्री हैज फेस्ड आएगा, यहाँ पे कंट्री हैज फेस्ड एंड विल के लिए तो ठीक है पर हैज के लिए नहीं ठीक है, तो विल के लिए तो सही है, विल फेस करेगा ये तो सही है, पर हैज के लिए फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आएगी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी फेस्ड, क्या आएगी फेस्ड, हैज फेस्ड FACED, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन frustrated as also when the problems of unemployment are dominant। अब इसमें आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, देखो साफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल अच्छी तरह देखो, नेवर बिफोर द ऑर्डर्स स्टूडेंट्स, मतलब नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स, यहां से देखो नेवर बिफोर स्टूडेंट्स, तो जब वाक्य नेवर नेवर या किसी नेगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है ना, तो एडवर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव सब्जेक्ट से पहले आता है, मतलब नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स आएगा, क्या नेवर बिफोर हैव ये क्या आएगा, यहां से उठकर नेवर बिफोर यहां आएगा हैव द स्टूडेंट्स, तो गड़बड़ कौन से में है बी में,
ठीक है। इस टॉपिक को इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। नेवर, नेवर जब भी कभी जो सब्जेक्ट मतलब वाक्य नेवर या किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट से पहले आती है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, मतलब एक क्वेश्चन आया था पहले भी ऐसा ही था, इट से शुरुआत, उसमें इट लगाना, बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, इट बीइंग ए स्टॉर्म, यू मस्ट थ्रू दो पोजिशनिंग ऑफ ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अब इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई होगा गड़बड़ी कहाँ है। गड़बड़ी है कहाँ पे? मस्ट थॉट, ठीक है। मस्ट थॉट में ये तो क्या गड़बड़ी है? आपको पता है मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये थॉट तो कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा? थिंक आएगा, THINK। गड़बड़ी कौन से में? बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इशूड जारी किया टू वर्किंग हार्ड इन द ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब आपको ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या इजी क्वेश्चन है? डू यू डाउटेड, तो आपको पता है डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ये डाउटेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डाउट, DOUBT, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एक्सिक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एरर। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 40 में साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? वी वुड ऑल्सो लाइक, ये भी सही है। टू हेल्प करना भी सही है। यू, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प, हम तुम्हारी मदद करना करेंगे। इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, नो एरर लग रहा है मुझे, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 40 में CPP 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सी हैड रिजाइंड, आप में रिजाइंड आएगा, रिजाइन नहीं, रिजाइंड क्या आएगा? रिजाइंड, RESIGNED क्या आएगा? RESIGNED। कई क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं। फिर से आ गए वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन है, अच्छे से देखो आप। He continued starting at the elephant starring. He continued staring at the elephant as if he had not seen once before. आपको पता होगा हेड के बाद क्या आती है? सीन आएगा। He continued staring, उसने घूरना जारी रखा एट द एलिफेंट की तरफ, as if he had not seen one before, उसने पहले देखा नहीं था। दो you may not be able to conquer, I exhort you to fight bravely to the last। इसमें आएगा टू फोर्ट में गड़बड़ है। क्या है टू फोर्ट में गड़बड़? टू फोर्ट में गड़बड़ी यह है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे? टू फाइट, दो यू, एक बार फिर से देखो, दो यू मे नॉट बी एबल टू कन्क्योर, आई एक्सोर्ट यू टू फोर्ट ब्रेवली टू द लास्ट। अगला क्वेश्चन है वाई डिड नॉट यू सबमिटेड, आगे गड़बड़, सबमिट आएगा 44 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। आइंस्टीन स्कूल टीचर
थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, वुड मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब आनी चाहिए। सक्सेसेस, ठीक है, नाउन एक संज्ञा है ना, नाउन, ये सक्सेसेस ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसकी वर्ब फ्रॉम क्या होगी, सक्सीज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, SUCCEESEED सक्सीज्ड। आइंस्टीन से स्कूल टीचर थॉट, आइंस्टीन की स्कूल के जो अध्यापकों ने सोचा कि तुम कभी भी सक्सेस नहीं होगे। तो आपको पता होगा जो सक्सेस, सक्सेस तो क्या है, नाउन है। तो वुड के लिए क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वुड, वुड को वर्ब चाहिए, वर्ब ना, तो इसकी वर्ब क्या होगी, सक्सीड, ठीक। यू वुड नेवर सक्सीड, एक मतलब काल्पनिक है। डिड यू टेल टू योर मदर, क्या तुमने अपनी मम्मी को बताया कि यू सा हर फ्रेंड एट द थिएटर। अब इसमें देखो टेल टू, टेल टू गड़बड़ी क्या है, टेल एक ट्रांजेटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टू नहीं लगता, तो इससे टेल टू नहीं लगता, इसमें क्या वो लगेगा, डिड यू टेल, डिड यू टेल योर मदर, से के साथ लगता है, टू के साथ लगता है, से के साथ टू, ठीक है। से टू, से टू का मतलब ही होता है टेल, क्या होता है, टेल। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, समुराई जैक ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, तलवार, टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन हिज सुपीरियर्स। अब इसमें आपको देखा होगा ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन DREW है, जिसमें ये पास्ट इंडेफिनेट में है, ठीक है। और जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, इसमें आएगा क्या, DREW, यानी ये क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, न कि पास्ट है, ठीक है। और अगर हम जहाँ पे इसमें समरी हैज ड्रोन चलाया है तो यहाँ पर ड्रू आएगा, ड्रू DREW, ठीक है, DREW मतलब समरी जैक ड्रू हिज स्वॉर्ड, मतलब उसने उसकी तलवार को ऐसी चलाई, टू एग्जैक्ट रिवेंज लिया। मनी कोल बिगन हिज कैरियर एज एन एक्टर एंड हिज डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म बिफोर डूइंग हिज डाउट फीचर फिल्म उक्की रोटी, उक्की रोटी। तो इसमें गड़बड़ी क्या दिख रही है आपको, मनी कोल बिगन हिज कैरियर, बिगन, मनी कोल बिगन, ये क्या है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो ये तो हेड लगा होना चाहिए वो, तो इसमें क्या आएगा, बिगिन, बिगन, BU बिगन, BEGAN, ठीक है। मनी कोल बिगन हिज कैरियर एज एन एक्टर एंड ए डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म बिफोर डूइंग हिज डाउट फिल्म। उसकी क्वेश्चन नंबर 49 है, वी विल डेफिनेटली विन द मैच, ठीक है, दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है, PREPARED प्रिपेयर्ड वेल। मोस्ट होटल्स, ठीक है, ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, देहर गेस्ट्स को, किसको करते हैं, तो इसमें ऑफर, और ऑफर के साथ तो टू आता है शायद, ऑफर, ऑफर करते, ऑफर के लिए, ऑफर को कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं, तो ऑफर देयर गेस्ट को करते हैं। इसमें ऑफर के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये ऑफर, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा, गेस्ट, देयर उसकी एडजेक्टिव हो गया। एवरीबडी, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्टेड, इफेक्ट नहीं, इफेक्टेड आएगा, क्या, इफेक्टेड। अब इसमें तो राइट आंसर क्या होगा, इफेक्टेड। अब एक आपको कौन सा इफेक्टेड होगा, एज इफेक्टेड, एक पूरा इसकी
एक गड़बड़ी क्या है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है इफेक्ट, नाउन है। यहाँ वर्ब इफेक्ट का इफेक्ट, तो ये तो क्या होता है, नाउन होता है, EFFECT, ये तो क्या है, नाउन। हमें चाहिए वर्ब, कौन सी, अफेक्ट, EFFECT, ये चाहिए क्या है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब भी कौन सी, थर्ड फॉर्म, तो EDR चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टेड आ सकता है, अच्छा मैंने तो बदलाव तेरी ऐसी कितने ऐसी। क्वेश्चन नंबर 52, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। ठीक है, तो इसमें आपको गड़बड़ तो कहाँ लगेगी, दे मेड हर द चेयरपर्सन, क्योंकि मेक, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्या नियम है, आपको लिखाता हूं, मेक, चूज, CHOOS, चूज, इलेक्ट, ELECT, इलेक्ट, अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट के बाद या पोस्ट से पहले, के बाद या पोस्ट से पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, एज का प्रयोग गलत होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ, इसमें एज गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53। द मैनेजर took him at task for his negligence. The manager took him at task, एक जो मतलब सही फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, took somebody to task, take him to task आएगा, टुक के साथ क्या आता है, टुक, टेक टू टास्क, टेक, TAKE, टेक, तो यहाँ पे एट की जगह क्या आएगा, टू। ठीक है, टुक हिम टू टास्क, ये जो सही ईडियम है, टेक टू टास्क की जगह द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस, इसका अर्थ होता है टुक हिम टू टास्क, इसका अर्थ होता है डांटना। क्या होता है, डांटना। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, मतलब इसमें तो यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल दिस, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ और ऑफ दोनों का जरूरी होना, तो यह अवेल योरसेल्फ ऑफ, दिस नहीं आएगा, अवेल योरसेल्फ ऑफ आएगा। ठीक है, अवेल योरसेल्फ ऑफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, दीपा वॉक डाउन टू द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, तो क्वेश्चन नंबर 55 है, विदाउट लुकिंग एनीबडी, लुकिंग एनीबडी तो देखना, लुक के साथ एट का प्रयोग आता है, क्या आता है, लुक के साथ एट का प्रयोग आता है, लुकिंग एट समबडी, तो इसमें क्या आएगा, लुकिंग एट समबडी। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, मतलब ऑलरेडी, हैड बिगन नहीं, बिगन होगा, BEGUN। क्वेश्चन नंबर, ही मैरिड विद ए रिच हियरेस्ट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर है तो क्या आएगा, लास्ट ईयर है तो मैरिड विद, मैरिड टू, आपको पता हो मैरिज के साथ जो प्रीपोजिशन लाई लगता है, तो इसमें ही मैरिड ए रिच ही रेस्ट लास्ट ईयर, तो इसमें न तो टू आएगा और ना ही विद आएगा। मैरिज के साथ क्या नहीं लगता, ये विद और टू दोनों लगते हैं, विद और टू दोनों लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिस रिनोवेड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड
दिस रिनोवेड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च सपोर्ट, प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, he was unable to help me because he had been failed to arrange the money। तो बीन फेल्ड होगा, एक्टिव फॉर्म में पैसिव बनाया गया, तो इसमें हेड फेल्ड आएगा, क्या आएगा, बीन को उठा के हेड फेल्ड आएगा। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड फेल्ड टू अरेंज मनी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वी ऑल विल बी शिफ्ट टू ओवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। वी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में बी विल बी शिफ्टिंग होगा, क्या होगा, बी विल बी मतलब शिफ्ट हो रहे होंगे तो शिफ्टिंग होगा, शिफ्ट नहीं शिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, ए पार्ट ऑफ मी, डोंट 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 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें वांटेड की जगह क्या आएगा, वांट आएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, एज डज नॉट सीमिंग, डज नॉट के बाद सीमिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म सीम्स, डज नॉट सीम। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्स द फ्लड सिचुएशन, मतलब में फर्दर मतलब हो सकती है, वर्स वर्स वर्स, तो में एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब चाहिए, तो वर्स वर्स तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्दर वर्स एडजेक्टिव है, तो इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी, वर्सन होगी, WRSEN। एक और क्वेश्चन आया था आपको पता, WRSEN। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, द UAE along with other Gulf states has been beings making friendly overtures to Iran, मतलब has been making प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। और इसमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काफी है, तो बीइंग एक्स्ट्रा लगा रखा है, हैज बीन मेकिंग फ्रेंडली, तो सही वाक्य यही होगा, ये इसने पैसिव में बना रखा है, हैज बीन। मैनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट एनफ टू कंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज, मतलब आपको पता होगा टू के साथ हमेशा वर्ब की जो बेस फॉर्म आती है, तो क्या है, कंट्रोल नहीं कंट्रोल आएगा, CONTROL। तो गड़बड़ी क्या, मैनी कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन एन अपॉर्चुनिटी अराइज, मतलब अराइज यानी खड़ी होती है, खड़ी हो गई, तो यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो अराइज अरोज होगा, क्या होगा, AR अरोज, ठीक है। द एंडेस माउंटेन ले बिटवीन चिले एंड अर्जेंटीना, तो इसमें तो आपको जो एंडेज माउंटेन है इसमें गड़बड़ होगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस स्थिर होने के लिए लाई का प्रयोग होता है, ले का मतलब होता है रखना और लेटना होता है, तो यहाँ पर लाई सही है, क्या, लाई, LIE लाई, ये इंपॉर्टेंट, लाई लेके बहुत पूछा जाता है। सी डिड नॉट न्यू नहीं नो दैट आई हैव रिसीव नहीं रिसीव्ड, क्या होगा, रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, लूसी वाज अनॉयड टू डिस्कवर दैट हर हस्बैंड हैड टेकिंग नहीं टेकन आएगा, क्या आएगा, टेकन। क्वेश्चन नंबर 71 है, आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमन वाज reluctant to have their pictures take, हैव के बाद क्या आएगा, टेकन नहीं, ठीक है, टेकन आएगा। क्वेश्चन, आई हैव नॉट सो की जगह सीन आएगा, क्या आएगा, सीन। ही डिड नॉट
फॉरगॉट की जगह क्या आएगा, फॉरगेट, FORGET। जयपुर विच इज रिनोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर वाज फाउंडेड अबाउट 30 ईयर अगो। तो इसमें तो आपको क्या हो रहा है, रिनोन इज के बाद जो रिनोन लगा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम है, तो रिनाउंड होगा। विच इज रिनाउंड तो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इज रिनाउंड तो नाउन है, ठीक है, हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, रिनाउंड, RENOWED, रिनाउंड होगा। द प्लेयर वाज डिक्लेयर, द प्लेयर का मतलब होता है जो वाज डिक्लेयर, ये जो पैसिव का है, तो पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डिक्लेयर्ड आएगा। द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड रन आउट एज फील्ड कंप्लीट द। क्वेश्चन नंबर, यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। इसमें जो यू आर नॉट मतलब पैसिव वॉइस से आपसे उम्मीद नहीं की जाती, तो इसमें क्या आएगा, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, साक्षी डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं होता, ये भी आपको पता, डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं होता, तो इसमें द प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 78, रिवर्स के साथ हैज थोड़ी आएगा, हैव आएगा रिवर्स के, तो रिवर्स प्लूरल तो हैव आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव के लिए बीन का आएगा, ये बीइंग का आएगा, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज ए गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शन टू ऑफ फेट एंड पर्सनालिटी कैन बीइंग फन। इसमें क्या आएगा, कैन बीइंग थोड़ी हो सकता है, कैन के बाद बेस फॉर्म होती है, तो कैन भी फन होगा। वी हम स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड। तो शटेड तो मतलब यूजुअली आ रखा है, तो वो बताता है क्या, शटेड थोड़ी आएगा, सट आएगा, SHUT सट। अगला क्वेश्चन है 81, ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। इसमें वाज सून ओवरटुक के स्थान पर जो पैसिव वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून ओवरटुक, नहीं ओवरटेकन आएगा, ओवरटेकन। Raman putted the vegetable in the frying pan and after adding some water closed the lid। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो रमन पुटेड, ये क्या है, पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है, पुटेड नहीं होती, पुट होती है, तीनों फॉर्म क्या होती है, पुट और पुट कट पट, ये सब की वही होती है। तो रमन पुट द वेजिटेबल इन फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर। अगला क्वेश्चन नंबर 83, इज लेड टू ए सडन राइज। इसमें क्या आएगा, इज लेड एक्टिव, उसमें तो इज लेड की जगह क्या आएगा, हैज लेड, क्या आएगा, हैज लेड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर एरिया। स्कार्सली हैड इट टुक, तो आपको पता होगा, स्कार्सली हैड ही टुक के नहीं, टेकन आएगा, क्या आएगा, टेकन, हैड के साथ क्या आएगा, टेकन। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, यहाँ तक। इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड, हैव बीन के साथ क्या होगा, नोटिफाइड आएगा, नोटिफाइड आएगा। 86 है, he had forget, he said that he had forget थोड़ी आएगा यार, forgotten आएगा। he asked from me, उसने पूछा कि if I was interested in a career in modeling, तो इसमें क्या आएगा, he asked from me, asked from किस थोड़ी आता, ask के बाद जिससे पूछा जाता है वह सीधा from नहीं लगता, तो he asked me, asked के साथ from नहीं लगता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The public works department has proposed
हैज के साथ क्या आएगा? प्रपोज्ड आएगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनोग्रेट, इनोग्रेट करता है या इनोग्रेटेड की आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? रिक्वेस्टेड, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता, ये याद रखने की बात है। जब वो रिक्वेस्ट के साथ टू एक्टिव हुए, रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर आखिरी 10 क्वेश्चन है। 90वां, हैव बीन देयर मोर elevated roads have been proposed आएगा, ठीक है। Where did you kept, did के बाद वर्ब की प्रश्न keep आएगा, ठीक है। Pawan returned back home when he completed his assignment aboard, मतलब यार रिटर्न के साथ बैक थोड़ी लगेगा, यही है। इसमें रिटर्न तो अनावश्यक है, तो रिटर्न होम आएगा। इसमें रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है। द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। इसमें आपको जो मंकी स्विंग्ड इसमें दिख रहे होगा, स्विंग्ड, मंकी स्विंग्ड मतलब स्विंग झूलना, फास्ट वर्ड। ये कौन सी फॉर्म है? ये कोई स्विंग्ड कोई वर्ब भी नहीं होती क्या? कोई जो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है? स्वंग, SWUNG स्वंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिसर टू रिन्यू द कोविड सिचुएशन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें जो आएगा प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसमें चेयर नहीं, चेयर्स आएगा। चेयर्स या चेयर्ड आएगा, ठीक है। 90 द मैनेजर सेड, मैनेजर कहा कि राहुल डज नॉट वांट्स नहीं वांट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, द लैंडलेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times। इसमें आपको दो मेड मी चेंजिंग मतलब मेक पॉजिटिव के बाद क्या होती है? बेयर इन्फिनिट वर्ब के। मेक क्या है? पॉजिटिव, तो इसके बाद जो मेक पॉजिटिव वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजिंग नहीं आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा? चेंज बेयर वर्ब। 96, दिस टेस्ट कंप्राइज ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें जो कंप्राइज ऑफ आएगा, क्या आएगा? कंप्राइजेस ऑफ गड़बड़ी तो क्या है? तो SES इसमें आएगा। दिस टेस्ट कंप्राइज ग्रामर, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विड्रॉन आएगा, विड्रू नहीं विड्रॉन आएगा, ठीक है। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबोव सस्पेक्ट। अबोव आपको बताता होगा। अबोव प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। सस्पेक्ट तो क्या है? वर्ब है। संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पिटने है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सस्पिशियस। अबोव के बाद क्या आएगा? सस्पिशियस। SUSPICION सस्पिशियन आएगा। तो आर अबोव सस्पिशियन, इज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर सस्पिशियन, अबोव सस्पिशियन। क्योंकि अबोव क्या है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। आई ऑब्जेक्ट तो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो सस्पेक्ट तो एक वर्ब है, तो नाउन बनाने के लिए सस्पेंशन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हर हेल्थ हैज बीइंग स्टेडली इम्प्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो इसमें आपको गड़बड़ी कहाँ होगी? हैज बीइंग मतलब आपको पता होगा हैज के बाद बीइंग नहीं होता, बीन लगता है। क्या? बीन। तो हर हेल्थ हैज बीन आएगा। तो बस ये क्वेश्चन है आज की, एक बार इनको और फेर लेना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो ये जो अगले क्वेश्चन होगा वो भी टॉप 100 क्वेश्चन होगी।